शांति। आज हम सुनेंगे मीठे मीठे बाबा के मधुर महावाक्य। आज की तारीख 27 जुलाई 2026। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। बाबा बोलते, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो। बाबा आज प्रश्न पूछते हैं, निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे ही धारण करते हो? निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर, निराकार बाप में, बाबा बोलते, निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वो तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसीलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। हमें भगवान पढ़ाते हैं और हम उनसे सुनकर सुनाते हैं। आज का गीत, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वो हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे ही फादरहुड हो जाता है, ब्रदर होने से बाप तो सिद्ध होता है जिससे वर्षा मिलता है। फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं। एक की ही बंदगी व पूजा होती है, वो है सतो प्रधान पूजा। ये भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान, बाबा बोलते हैं, बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है, लेकिन सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो बाबा बोलते हैं, यहाँ तो ऑर्गन्स होने के कारण आत्मा टॉकी में रहती है, बोलना पड़ता है। कहाँ? यहाँ साकार वतन में। सूक्ष्म वतन में है मूवी। ईश्वर में बात, बाबा बोलते इशारे से बात होती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में इशारे से बात होती है, आवाज नहीं होती। तीनों लोकों का भी तुम जान गए हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। बाबा बोलते मनुष्य सृष्टि के लिए ही गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। मनुष्य ही तो बाबा बोलते मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। ऊंचते ऊंच बाप है। बाबा बोल रहे हैं ऊंचते ऊंच बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वो संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत की ही बात है। ये बाप ही आकर बुद्धि में बिठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं है। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं।
संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है, गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। ये आत्मा की भेंट की जाती है। ये अच्छी रीति समझना है। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो, तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। बाबा बोल रहे हैं तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएंगे, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बना ना सके। यहाँ महाराजा बाबा बोल रहे हैं यहाँ महाराजा तो कोई है नहीं। सत्य के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आना पड़े। तो हमें सत्युग के महाराजा बनाने के लिए किसी को जरूर आना पड़े। इसीलिए बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बेट पढ़ाते हैं, ये नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को बाबा बोल रहे हैं शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग की राजाई स्थापन कर रहे हैं। हम उनको महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, अमरनाथ और तीजरी की कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने की कभी बाबा बोल रहे नर से नारायण बनने की कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास्ट हो जाती है वो फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार हैं। भगवान तो स्वर्ग का रचयिता है ना। हम भगवान की संतान है तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं। पुरानी दुनिया थोड़ी ही भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी को तोड़ेंगे। तुम जानते हो हम सत्युग के लिए राज्य ले रहे हैं। सत्युग में कौन होंगे? इन लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी होगी और भी तो राजाई होंगे ना, जिसकी निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पिरोने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर में फूल कौन है? माला को फेरते फेरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फेरेंगे तो वो फूल कौन है? वो फूल है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। माला बेट सिमरते हैं कि कहाँ बाहर ख्यालात न जाए, अंदर राम राम की धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। हाँ, बहुत भक्ति करने वाले सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाले के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में माला रखी होगी, माला फेरते मुख से राम राम करते रहेंगे। बहुत लोग समझते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नौधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है। उसमें तमो प्रधान सतो रजो बाबा बोल रहे हैं उसमें सतो प्रधान सतो रजो तमो में सबको आना ही है, वापिस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है वैसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र की तरफ नहीं होती है। ये बॉम्बे आदि होंगे ही नहीं। वो तो पहले बाबा बोल रहे हैं वो बॉम्बे, वो तो पहले मच्छी मयानी। बाबा बोल रहे वो तो पहले मच्छी मयानी थी, मछली फंसाने वाले वहां रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होंगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहां कोई पहाड़ियां आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने की दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने।
सतयुग में थकने करने की कोई प्रकार की तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंचक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चों, शरीर निर्वाह और धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ाते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन मना भाव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। भगवानुवाच है ना, वो समझते हैं गीता भगवान ने द्वापर में सुनाई, परंतु द्वापर में सुनाकर क्या करेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। ये लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापिस मुक्ति जीवन मुक्ति को जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में मरेंगे थोड़े ही, अनेक प्रकार के कैलामिटीज होंगे। बाबा बोल रहे हैं, सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलामिटीज, नेचुरल कैलामिटीज, प्राकृतिक आपदाएं होगी। बच्चों को कोई कोई दुख नहीं होना चाहिए। बाबा बोल रहे हैं, बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होता है तो उसमें कोई दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा, बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए, बाबा बोल रहे, जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है, पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे। बाबा बोल रहे, विनाश के टाइम पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्रियाकर्म करने वाले रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबके प्राण तन से निकलेंगे, मुसलधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बॉम्ब्स बनाए जो मनुष्य फट से मर जाएं। ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। बॉम्ब्स की बाबा बोलते, बॉम्ब्स की इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में बना, बाबा बोल रहे हैं, ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प विनाश होता है। सतयुग में तुमको ये ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना, बाबा बोल रहे, बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापना हो गई, फिर ज्ञान की बात ही नहीं रहेगी। सतयुग में फिर ज्ञान की बात नहीं रहेगी। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांति धाम में जा सकते हो, क्योंकि वो पावन दुनिया का स्थान है। दोनों सुखधाम और शांतिधाम पावन दुनिया है, तो बिना पावन बने हम वहां जा नहीं सकते। चार्ट रखना पड़े, ये तो समझ गए हो। हमको बाप को याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वो दिन आया आज, जबकि भारतवासी फिर राजाओं के राजा बनते हैं, राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। फिर त्रेता में होते हैं राजा रानी। तो सतयुग में रहेंगे महाराजा महारानी, विश्व महारानी। फिर त्रेता में होगी राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वो द्वापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाते हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी हो जाते हैं। बाप कहते हैं, मैं पुजारी नहीं बनता हूँ, देवताएं पुजारी होते हैं, मैं नहीं बनता, ना ही पुजारी बनता हूँ। बाबा बोलते, ना ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। बाबा बोलते हैं, भारतवासी देवी देवताओं के ही मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे, फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया, उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। कब? भक्ति मार्ग में, जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं। बाबा बोलते हैं, भिखारी भी कोई फट से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। जैसे सीढ़ी में धीरे धीरे नीचे उतरते हैं द्वापर में, तो धीरे धीरे भिखारी बनते हैं।
निशानी भी देवताओं के वाम मार्ग में दिखाते हैं। कहाँ? पुरी जगन्नाथ में देवताओं की वाम मार्ग में जाने की निशानी दिखाई है। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, उस समय तो हीरो को कट कराए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। ये किसी को भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। ये तुम अभी समझते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएंगे, राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेगी। पहले पहले शिव बाबा की पूजा होती है, उनको कहा जाता है अव्यभिचारी सत्व प्रधान पूजा। फिर सत्व रजो तमो में आते हैं। तुम रजो तमो में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। असूल थे देवी देवताएं। बाप कहते हैं तुम असूल देवी देवताएं धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसीलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाबा बोल रहे इसीलिए तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत देरी से रखते हैं, हिंदू नाम बहुत देरी से रखते हैं। बाबा कहते हैं फिर अभी तुम समझते हो हम सुपूज्य थे, अभी संगम युग पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करते हो? श्रीमत पर पूज्य बन रहे हो, औरों को भी बना रहे हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होंगे तो ये पुराना चोला छोड़ना पड़ेगा। बाप समझ बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है, बूढ़ी माताओं को धारण नहीं होती है। बाप कहते हैं ये तो समझते हो कि हम आत्मा हैं, आत्मा में ही अच्छी व बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा में न, बाबा बोल रहे आत्मा ने जो कर्म किया है वो दूसरे जन्म में भोगना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करते हैं। बाप कहते हैं हे बच्चे, आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार हैं, शरीर तो उनको है नहीं, तो वो ज्ञान का सागर पतित पावन है, उनमें सब गुण है। बाप कहते हैं मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है। बाबा बोलते हैं ये पतित से पावन बनने की युक्ति कितनी सहज है। अक्षरी एक है, मन मना भव। मामेकम याद करो, मुझ एक बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, यह भी जानते हो अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। हम ही इस 84 के चक्र में आएंगे, ऊपर से नीचे उतरेंगे फिर बाबा आएंगे। बरोबर ये सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। ये तो बुद्धि में बैठना है ना, बाबा बोलते हैं ये तो बुद्धि में बैठाते हो ना, ये चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अब तुम सदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद्दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। ओम शांति बाबा। आज के धारणा के लिए मुख्य सार एक, श्रीमत पर पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। 2, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। आज का वरदान, अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट पद के अधिकारी भव। अपने श्रेष्ठ स्थिति द्वारा माया को स्वयं के आगे झुकाने वाले हाईएस्ट
पद के अधिकारी भव। उसके लिए बाबा बोल रहे हैं, जैसे महान आत्माएं कभी किसी के आगे झुकती नहीं है, उनके आगे सभी झुकते हैं, ऐसे आप बाप की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी कभी भी परिस्थिति में व माया के भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने को झुका नहीं सकती। जब अभी से सदा झुकाने की स्थिति में स्थित रहेंगे, तब हाईएस्ट पद का अधिकारी प्राप्त होगा। ऐसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वमान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार के आगे भक्त झुकेंगे। बाबा बोल रहे हैं, इसी आत्माओं के आगे सतयुग में प्रजा स्वामान से झुकेगी। कब? सतयुग में प्रजा स्वामान से झुकेगी और द्वापर में आप लोगों के यादगार, मतलब मंदिरों में हम जो पूजे जाएंगे, मंदिरों में यादगार के आगे भक्त झुकते रहेंगे। आज का स्लोगन, कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। कर्म के समय योग का बैलेंस ठीक हो तब कहेंगे कर्म योगी। आज के ये अव्यक्त इशारे, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। ज्वाला स्वरूप स्थिति में रह शक्तिशाली याद का अनुभव करो। उसके लिए बाबा बोलते हैं, कई बच्चे कहते हैं कि जब योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। बाबा बोल रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने की बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं रहे। सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे, इसीलिए जिस समय जो चाहे वो स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति।